लास्ट वीक हमने कवर की, टुडे बेसिकली वी हैव टू डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि अब इसमें कौन कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे पहले आती है कलर। थोड़ा सा कल इसके ऊपर बात की थी। आज का जितना लेक्चर है उसमें हम मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अगेन, अब ये प्रॉपर्टीज हमें याद रखने वाली नहीं है, ये एज अ रेफरेंस के तौर पर हमें बतानी चाहिए। देयर आर मेनी अदर प्रॉपर्टीज जो हम कवर भी नहीं करा पाएंगे, जैसे एनिमेशन हुआ, कुछ इफेक्ट्स हुए, ट्रांजिशन इफेक्ट्स हुए, ओपेसिटी, बहुत सारी चीजें। इनके फिर हम ऑनलाइन लाइब्रेरीज, रेफरेंस लाइब्रेरीज बना के रखते हैं। जो इफेक्ट मुझे क्रिएट करना है, फिर मैं वहां पे जाके इफेक्ट देखता हूँ यार इस चीज के लिए मुझे कौन सी सीएसएस की प्रॉपर्टी चाहिए होगी। ठीक है, सो सबसे पहले फॉर एग्जांपल कलर। कलर मींस एनी टेक्स्ट का फ्रंट एंड कवर। ठीक है, कलर में भी दो चीजें आती है, एक फ्रंट वाला, एक बैक वाला। बैक को हम बैकग्राउंड कलर कहते हैं, फ्रंट को हम फ्रंट कलर कहते हैं। पॉइंट उसमें भी वही आता है, हम कलर उसकी फिर वैल्यूज असाइन करते हैं। ठीक, सिंपल एज दैट। एंटायर सीएसएस प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, दैट्स इट। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी, उसमें कोई भी प्रॉपर्टी का नाम होगा, कॉलन उसकी वैल्यू आएगी। अब यही हमें सिर्फ आगे देखना है यार कौन सी प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू क्या है, बस। कलर लगाना है तो कलर, कॉलन, उसके कलर नेम आ जाएगा। अब कलर लगाने के भी दो तीन तरीके हैं। इसी तरीके से बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर हमें क्या करेगा कि टेक्स्ट का बैकग्राउंड दे देगा। फोरग्राउंड नॉर्मल कलर है, बैकग्राउंड देना है तो बैकग्राउंड कलर है, दैट्स इट। इसी तरह बॉर्डर आ जाता है। ठीक है, ये भी तफसील में और हम आगे बात करेंगे। इन तीनों के अंदर हमारे पास आरजीबी कलर भी इस्तेमाल होता है, हेक्साडेसिमल कलर भी इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट कलर वैल्यू नेम्स भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? उसका मतलब ये कि अगर आप कलर नेम्स देना चाह रहे हो तो आप कलर के मखसूस नाम दे सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव कलर रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, पर्पल करके से 40, 50, 100, 200 के करीब उन्होंने कलर्स प्री डिफाइन ऑलरेडी हमें करके रख दिए हैं। उनमें से कोई भी कलर उठाओ, आप असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इवन जिस तरह से टोमेटो, ऑरेंज, ये पढ़ने में आ रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस नाउ वी हैव बैकग्राउंड कलर, तो मैंने बैकग्राउंड कलर टोमेटो कर दिया तो रेड आ जाएगा, तो ये भी एक्चुअली कलर का नाम है। ऑरेंज कर देंगे हम कलर तो ऑरेंज आ जाएगा, हम ब्लू कर देंगे तो डॉजर ब्लू, तो डॉजर ब्लू। कोई भी नाम दे सकते हैं, ये रियल नेम उसके अंदर बाय डिफॉल्ट सेव है, तो आप नाम देके भी कलर को हम पहचान सकते हो। ठीक है, इसीलिए हम वीएस कोड यूज करते हैं। वीएस कोड में जैसे आप कलर लेके कॉलन करोगे, कलर्स की पूरी एक पैलेट उसमें ओपन हो जाता है, तो आप इजीली कोई भी अपने हिसाब से कलर चूज कर सको। कलर थीमिंग, डिजाइनिंग, उसके ऊपर हम बाद में वैसे बात करेंगे व्हेन वी स्टार्ट क्रिएटिंग द होल वेबसाइट्स। बट यस, यूजुअली एवरी वेबसाइट टेंड्स टू फॉलो अ स्टैंडर्ड कलर थीम। कलर थीम के ऊपर हम फिर बात करेंगे। अभी कलर थीम का मतलब ये कि अगर मेरी वेबसाइट में एक कलर थीम कंसिस्टेंट रखनी होगी, ऐसा नहीं है कि एक पेज में हेडिंग ब्लू है, दूसरे में रेड है, तीसरे में येलो है, कहीं ग्रीन हो रही है, कहीं पैराग्राफ ब्लू हो रहा है, कहीं पैराग्राफ येलो हो रहा है, कहीं पैराग्राफ रेड हो रहा है। ये अबनॉर्मल से कलर आते हैं। वी ट्राई टू फॉलो अ सिंगल पैलेट। पैलेट का मतलब ये होता है कि अगर मैं ब्लू पैलेट उठा रहा हूं तो ब्लू, लाइट ब्लू, वेरी लाइट ब्लू, और उसके कंट्रास्ट में कलर कौन से मुझे अच्छे लगेंगे। अगर मैं रेड उठा रहा हूं तो रेड के कंट्रास्ट में कौन से अच्छे लगेंगे। रेड और फॉर एग्जांपल येलो का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं बैठता, टेक्स्ट पढ़ने में नहीं आता, कलर कॉम्बिनेशन नहीं बैठेंगे। सो वी ट्राई टू फॉलो द कलर पैलेट्स। एनीवे, तो अब यहां पे हमने क्या किया हुआ है, सिंपली वेरी सीएसएस प्रॉपर्टी और दी हुई। अगेन, अब यहां पे एचटीएमएल सिंपल डॉक्यूमेंट, विद इन द एचटीएमएल सिंपल डॉक्यूमेंट वी हैव h1 टैग। उसके अंदर मैंने कौन सी सीएसएस यूज की हुई है, स्टाइल वाली। ये इंटरनल इनलाइन सीएसएस कहलाती है। इनलाइन सीएसएस में हम स्टाइल के एट्रीब्यूट के साथ सीएसएस लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास आता है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। अब मुझे इमेज के ऊपर, वेब पेज के ऊपर बैकग्राउंड देना है। अब अगेन ऑल्सो वन अदर थिंग डू रिमेंबर, सीएसएस की प्रॉपर्टी किसी भी टैग के ऊपर अप्लाई हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल कलर की हमने बात की, कलर आप टेक्स्ट के ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर, हेडिंग के ऊपर, हेडिंग 2 के ऊपर, हेडिंग 3 के ऊपर, हेडिंग 4 के ऊपर, डिफ के ऊपर, टेबल के ऊपर, अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर, लिंक के ऊपर, किसी भी आप टैग उठाओ, कलर की प्रॉपर्टी वही, आप कहीं भी फिट कर सकते हो उसको। यही सीएसएस की हमारे पास खूबसूरती मिलती है कि हमें अब सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज जांचनी है, वो प्रॉपर्टीज आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, हर टैग पे अप्लाई होती है। इसी तरह बैकग्राउंड आ गया, तो मैं बैकग्राउंड हेडिंग के पीछे भी लगा सकता हूं, मैं बैकग्राउंड लिंक के पीछे भी लगा सकता हूं, मैं बैकग्राउंड पैराग्राफ के पीछे भी लगा सकते हैं, वही बैकग्राउंड टेबल के पीछे भी आ सकता है। सेम प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी बस रखना, अच्छा बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड होगी प्रॉपर्टी, वो लगने के लिए कहीं भी लग जाएगी। जिस टैग के ऊपर आप लगाना चाहेंगे बेसिकली वहां पे वो टैग हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। तो बैकग्राउंड के ऊपर हमारे पास आ जाते हैं 4-5 चीजें आती हैं जिस तरह से हम बैकग्राउंड को मैनेज कर सकते हैं। पहली चीज बैकग्राउंड कलर। ठीक, बैकग्राउंड कलर जब भी प्रॉपर्टी आप यूज करोगे पीछे बैकग्राउंड आ जाएगा, लेकिन मुझे वेब पेज के पीछे बैकग्राउंड कलर नहीं, इमेज चाहिए। अब वो अगेन जब हम वेब पेज बात कर रहे हैं तो वेब पेज आ गया, लेकिन यही प्रॉपर्टी जैसे मैंने कहा आप टेबल के पीछे भी लगा सकते हो, लिंक के पीछे भी, या किसी भी चीज के ऊपर। तो यहाँ पे अब हमारे पास आ गया बैकग्राउंड इमेज, मींस अब मुझे प्रॉपर्टी चाहिए होगी जिसमें इमेज चाहिए, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं बैकग्राउंड डैश इमेज कॉलन और फिर यूआरएल।
ठीक है, यूआरएल एक सीएसएस का बिल्ट इन फंक्शन है जिसके तहत वो इमेज फाइल को लोड करेगा। यहाँ पे हम पाथ दे देंगे तो वो इमेज आपकी बैकग्राउंड पर आ जाएगी। पर यहाँ पे सवाल आता है कि यार इमेज मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अगर छोटी है तो वो इमेज पूरे वेब पेज पे आनी चाहिए या छोटी इमेज है तो सिर्फ एक कोने में नजर आएगी। तो उसके लिए फिर हम उसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं उस इमेज को कंट्रोल करने के लिए, जिसको हम कहते हैं बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट का मतलब है कि अगर छोटी इमेज है तो मैं कहूंगा कि यार वो कंटिन्यूसली बैकग्राउंड के ऊपर टाइल्स करके रिपीट होना शुरू हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आ गई बैकग्राउंड रिपीट। नो रिपीट कर देंगे तो वो रिपीट नहीं होगी, सिंगल इमेज नजर आएगी। अगर ऑलरेडी आपने बहुत बड़ी इमेज लगाई हुई है, ठीक है, तो हम बड़ी इमेज लगाई हुई है और मैं चाह रहा हूं कि बार बार रिपीट ना हो, बस वो एक ही दफा मुझे नजर आए, तो हम नो रिपीट कर देंगे। रिपीट लगा देंगे प्रॉपर्टी तो वो कंटिन्यूसली रिपीट हो जाएगी। इसी तरह से बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी है कि जो पीछे बैकग्राउंड लगाया हुआ है वो फिक्स्ड हो या वेब पेज के साथ ऊपर नीचे स्क्रॉल हो। ठीक है, फिक्स का मतलब ये कि अक्सर वेबसाइट्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर एप्पल की वेबसाइट किसी ने एक्सेस की है तो इसका सिंगल पेज लेआउट, एज यू स्क्रॉल तो बैकग्राउंड उसका एक्चुअली इमेज वो चेंज हो रही होती है, लग रहा होता है कि कंटिन्यूसली एक कंसेक्यूटिव पेज है और उसकी एनिमेशन हो रही होती है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड इमेज जो है ना वो फिक्स नहीं होती, वो स्क्रोलेबल होती है कि जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हो तो बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। फिक्स का मतलब है कि जब पेज स्क्रॉल होगा तो एक इमेज आपकी ऊपर नीचे कंसिस्टेंटली चलेगी। ठीक है, मींस वो इमेज वहीं पे रहेगी, कंटेंट आपका चलेगा, लेकिन आप स्क्रॉल करोगे तो इमेज ऊपर चली जाएगी। वो आपकी सेटिंग के ऊपर है। फॉर एग्जांपल आपने छोटी इमेज लगाई तो वो इनिशियली उतनी नजर आएगी, इसीलिए फिर रिपीट के प्रॉपर्टी दी है, रिपीट कर देंगे तो रिपीट हो जाएगी। फिर आप उसकी हाइट और विड्थ को कंट्रोल करके एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, मैं भी उस पर आता हूँ हाइट एंड विड्थ के ऊपर। तो वो आप इमेज को पूरा कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी, वो अलग आ गई। तो वहां पे अब यही चीज है सीएसएस में कि हम प्रॉपर्टीज टू प्रॉपर्टीज खेलते हैं कि यार कौन सी प्रॉपर्टी से मैं क्या चीज कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में एक और चीज आती है ओपेसिटी, अगेन ट्रांसपेरेंसी। और ये सिर्फ बैकग्राउंड इमेज के ऊपर नहीं है, किसी भी इमेज की आप ओपेसिटी, किसी भी बटन, किसी भी लिंक, किसी भी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को आप ओपेसिटी कर सकते हो। ओपेसिटी का मतलब ये कि कौन सी ऑब्जेक्ट कितना 100% नजर आए या कितना ट्रांसपेरेंट नजर आए। उसके लिए हम यूज करते हैं ओपेसिटी की। 0.3 मतलब 0.3% फ्रॉम 0 to 1। अगर हम कहते हैं 0 का मतलब ये होता है कि कंप्लीटली हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। 1 का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट आपका कंप्लीटली नॉर्मली जो है 1 होता है। तो फिर आप उसको आप जज करोगे, अगर आप 0.5 करोगे तो 50% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो बहुत दफा हम इस तरह से टेम्परेचर में वेबसाइट के अंदर डिपेंडिंग ऑन हाउ वी वांट टू डिजाइन आवर वेब पेजेस, कौन से कंपोनेंट्स कैसे रखने हैं, ओपेसिटी की एक और प्रॉपर्टी आती है, इसको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी तरह बॉर्डर प्रॉपर्टी आ गई। बॉर्डर प्रॉपर्टी एज द नेम सजेस्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के गिर्द बॉर्डर आ जाएगा, चाहे पैराग्राफ हो, चाहे हेडिंग हो, चाहे लिंक हो, टेक्स्ट हो, टेबल हो, कहीं भी हमें बॉर्डर देना है उसके लिए बॉर्डर की प्रॉपर्टी आ गई। बॉर्डर की प्रॉपर्टी के अंदर अब हमारे पास 2-4 पैरामीटर्स आ जाते हैं। बॉर्डर स्टाइल फॉर एग्जांपल, क्या बॉर्डर तो आ गया लेकिन बॉर्डर का स्टाइल कैसा होना चाहिए, तो उसमें फिर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल आ जाते हैं। डॉटेड, डैश, सॉलिड वैल्यू। अब ये वो वैल्यूज हैं, तो मैं बॉर्डर डैश स्टाइल लूंगा तो डॉटेड आ जाएगा। सिंपली बॉर्डर इज इक्वल टू 2 पिक्सल लिखेंगे तो 2 पिक्सल का बॉर्डर आ जाएगा। पर यहां पे फिर एक और टेक्निक भी यूज की जाती है सीएसएस में अंदर। कुछ ऐसे स्टाइल्स हैं जो कि एक्चुअली मल्टीपल वैल्यूज लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन बॉर्डर है, तो बॉर्डर के अंदर एक्चुअली 3 चीजें कनेक्ट होती हैं मिनिमम। बॉर्डर जब हम देते हैं तो उसमें एक्चुअली इसको 3 चीजें दे सकते हैं, हम दे सकते हैं अलग अलग भी, पर उन्होंने शॉर्ट एंड करके एक साथ भी कर दिया। 3 चीजें क्या आती है कि एक तो बॉर्डर, उसका पिक्सल, ठीक है, कि बॉर्डर का साइज कितना देना चाह रहे हैं, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल। अच्छा, सीएसएस में, एचटीएमएल में पिक्सल का मतलब एक सिंगल डॉट को काउंटर किया जाता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्क्रीन होता है पिक्सल। 1 पिक्सल मींस 1 डॉट ऑन योर स्क्रीन, एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्क्रीन कहलाता है। ठीक, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल मींस अब 2 पिक्सल का स्पेस हमारे पास आ गया। उसका शॉर्टकट या एवरी यूनिट जो हम लिखते हैं पीएक्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट्स याद रखिएगा, सीएसएस में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अगर मुझे बॉर्डर देना है 2 पिक्सल का तो मैं 2px लिखूंगा, मींस 2 पिक्सल, 2 स्क्रीन यूनिट्स के हिसाब से मुझे इस कंपोनेंट के गिर्द एक बॉर्डर दे दो। कहा ठीक है, दे दिया, पर उसका कलर कौन सा होना चाहिए, तो हम बॉर्डर कलर करके अलग से कलर बता सकते हैं। तो बॉर्डर डैश कलर देंगे तो कलर रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी आप कलर दोगे, अब वो सिर्फ बॉर्डर के कलर को कंट्रोल करेगा। फिर बॉर्डर की स्टाइल आ गया। स्टाइल से मकसद ये कि डॉटेड हो, सिंगल लाइन हो, डबल डॉटेड हो, डैश हो, फला 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 फला, ये सारी फिर हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स आ गए। ये 3 चीजें आप अलग अलग भी लिख सकते हो, ये तीनों चीजें मिलाकर एक सिंगल लाइन पे भी हम लिख सकते हैं। तो यहां पे हमने सिंगल लाइन में लिखा हुआ है। अब मैं सिर्फ लिखूंगा बॉर्डर कॉलन 5px, मींस 5 पिक्सल का मुझे बॉर्डर चाहिए, स्पेस सॉलिड, सॉलिड का मतलब ये कि वो सॉलिड लाइन होनी चाहिए, स्पेस उसका कलर रेड होना चाहिए। तो ये एक ही लाइन में हमने एक्चुअली तीनों प्रॉपर्टीज अपने बॉर्डर की बता दी, एक ही लाइन में तीनों बॉर्डर की प्रॉपर्टीज बता दी, तो हमारे पास बॉर्डर आ गया।
इसी तरीके से आप उसके बॉर्डर की विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हो, ये एक और प्रॉपर्टी है कि आपके बॉर्डर की विड्थ कितनी हो। इसी तरह बॉर्डर कलर अलग से आप बता सकते हो, यहां पे नहीं बताना चाह रहे, बॉर्डर डैश कलर अलग से आप बता सकते हो कि मुझे बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए। जब हम स्टाइल्स की बात करते हैं तो देयर आर वेरियस डिफरेंट स्टाइल्स, ठीक है। जैसे मैंने कहा डॉटेड है तो हम लिखेंगे बॉर्डर डैश स्टाइल डॉटेड, तो हमारे पास डॉटेड डॉटेड बॉर्डर आ जाएगा। डैश करेंगे तो इस तरह डैश आ जाएगा, सॉलिड करेंगे तो सॉलिड आ जाएगा, डबल करेंगे तो डबल लाइन आ गया। ये वेरियस डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दे सकते हैं। यस बॉस, कोई फर्क नहीं है टेक्निकली। बेसिकली विड्थ भी आपके बॉर्डर की जो विड्थ है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और पिक्सल जो उसकी हमारे पास बल्कि इनफैक्ट यू समझो ये वाले है ना, ये विड्थ को ही बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको अलग से लिखने के लिए बॉर्डर विड्थ लिखते हैं, और पिक्सल में अंदर यहां भी वही पिक्सल में दिया हुआ है। ये आ गया कलर, तो इसको अलग से लिखने के लिए बॉर्डर कलर लिखते हैं। ये आ गया स्टाइल, ठीक है, जो सॉलिड वाला है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज अलग अलग भी हैं, तीनों को मिला के यहाँ पे लिखा है। तो ये बॉर्डर विड्थ को ही कंट्रोल कर रहा है, ये बॉर्डर स्टाइल को कर रहा है, ये बॉर्डर कलर को कर रहा है। ये तीनों चीजें यहां पर आई, इन तीनों को आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिक वही चीज हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से उप्स सॉरी, ये वही बॉर्डर, तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अब अगेन ये मैं सारे जान नहीं रहा, कॉमन सेंस है, जो भी बॉर्डर आप जिस कंपोनेंट के गिर देना चाह रहे हैं उसका कोई ना कोई स्टाइल होगा। रटा मारने वाली कहानी नहीं है, याद रखने वाली कहानी नहीं है, पता होने चाहिए कि यार कौन कौन से स्टाइल्स हमारे पास मौजूद हैं, हम वो स्टाइल्स अप्लाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे कहीं पे बॉर्डर अप्लाई करना है, ये वाला ऊपर इस तरह से, तो हम लगाएंगे बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड, तो वो क्या करेगा कि 5 पिक्सल्स का सॉलिड बॉर्डर अटैच कर देगा। मैंने कहा ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं नहीं यार मुझे एक ऐसा पेज बनाना है जिसके सिर्फ लेफ्ट साइड पे बॉर्डर चाहिए, एक ऐसा पेज बनाना है जिसके सिर्फ लेफ्ट पे बॉर्डर चाहिए, चारों तरफ नहीं चाहिए, साड़ी पेज साड़ी मर्जी साड़ा डिजाइन। हमने कहा ठीक है, उसके लिए फिर हजरत अंग्रेज ने एक और प्रॉपर्टी बना दी बॉर्डर लेफ्ट करके। अब बॉर्डर लेफ्ट मींस बॉर्डर डैश लेफ्ट, ये वो प्रॉपर्टी है जो सिर्फ लेफ्ट साइड पे बॉर्डर बनाएगी, बाकी 3 साइड खाली छोड़ देगी। क्योंकि जब हम बॉर्डर लिखते हैं ना तो वो अज्यूम करता है कि आप चारों तरफ का बॉर्डर बना रहे हो, कॉमन सेंस यही कहता है। लेकिन क्योंकि डिजाइन एस्पेक्ट है, तो डिजाइन एस्पेक्ट के हिसाब से पीपल कैन डिजाइन योर कंटेंट एज दे लाइक। तूने कहा नहीं यार मुझे समहाउ एक ऐसा पैराग्राफ बनाना है जिसके सिर्फ लेफ्ट पे एक बॉर्डर नजर आए, एक लकीर सी नजर आए, ठीक है। हमने कहा ठीक है, अब ये कैसे हो, तो उस तरह बॉर्डर लेफ्ट आ गया, तो उसने लेफ्ट पे बना दिया 6 पिक्सल्स का सॉलिड रेड करके। इसी तरीके से हमारे पास जैसे लेफ्ट है तो बॉर्डर डैश राइट भी है, वो राइट पे सिर्फ बनाएगा, बॉर्डर डैश टॉप भी है, वो सिर्फ टॉप पे बनाएगा, नीचे नहीं बनाएगा, बॉर्डर डैश बॉटम भी है तो वो सिर्फ बॉटम पे बॉर्डर बनाएगा, बाकी साइड में नहीं। तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये 4 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं एक कंपोनेंट को स्ट्रक्चर करने में बॉर्डर के हिसाब से। सिर्फ बॉर्डर लिखोगे ऑटोमेटिकली चारों पे आ गया, इंडिविजुअली देना चाह रहे हो तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम 4 दफा आप लाइन लिख सकते हो, लेकिन 4 दफा लिखने का मतलब ये कि 4 दफा कोड लिख रहे हो, शॉर्ट एंड में एक ही दफा में चारों आ गए। तो अब डिपेंड्स ऑन आप किस तरह से स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं अपने बॉर्डर की, वो आप पे आ गया। फिर बॉर्डर को आप राउंडेड भी कर सकते हो, तो एक प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर रेडियस करके, ठीक। बॉर्डर रेडियस क्या करेगा, आपके बॉर्डर के जो कॉर्नर्स होंगे उसको रेडियस में कन्वर्ट कर देगा। तो बॉर्डर रेडियस है, उससे क्या होगा, आपके जो बॉर्डर के जो कॉर्नर्स होंगे वो रेडियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद अब आ जाते हैं सीएसएस की जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। बॉर्डर तो खैर डिजाइन के हिसाब से, सीएसएस की प्रॉपर्टीज में हम 3 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, 3 से 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस करती है, मार्जिन, पैडिंग, ठीक है, डिस्प्ले और फ्लोट वैल्यू। ये 3-4 प्रॉपर्टीज हैं जो कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई, बिकॉज ये 4 प्रॉपर्टीज हम इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली वेब लेआउट को स्ट्रक्चर करने में। बाय डिफॉल्ट जब हम HTML में काम करते हैं तो रिमेंबर HTML ऑलवेज स्ट्रक्चर्स द कंटेंट लीनियरली, पहले जो लिखा फिर जो बाद में लिखा, जो बाद में लिखा, जो टैग पहले वो पहले आएगा, पैराग्राफ बाद में आएगा, हेडिंग बाद में आएगी, लिंक्स बाद में आएंगे, वो एक लीनियर सीक्वेंस हमेशा फॉलो करते हैं। बट व्हेन वी सी द वेबसाइट्स वी नो कि यार एक साइड पे मेन्यू आ रहा है, फिर कंटेंट ऊपर आ रहा है, फिर इधर भी मेन्यू है, फिर इमेज भी है, फिर हेडिंग ऊपर है, वो एक अपना एक लेआउट हो रहा होता है। अब वो पूरा लेआउट हम CSS से मैनेज करते हैं, उसके लिए 4 प्रॉपर्टीज का समझना ही बहुत ज्यादा जरूरी है, मार्जिन, पैडिंग, ठीक है, फ्लोट वैल्यू, डिस्प्ले ब्लॉक का। चारों को थोड़ा सा तफसील में डिस्कस करते हैं। तो आ जाते हैं मार्जिन के ऊपर। मार्जिन टेक्निकली स्पेसिफाई करता है स्पेस फ्रॉम दिस बॉर्डर ऑफ योर स्क्रीन टू द कंपोनेंट, ठीक। मार्जिन प्रॉपर्टी दरअसल स्पेस को कैलकुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हो
कि आपका जो कंपोनेंट है ये आपके बॉर्डर, स्क्रीन की बॉर्डर आ गया, इस बॉर्डर से नहीं, इस बॉर्डर से थोड़ा सा हट के स्टार्ट हो। बाय डिफॉल्ट एवरी कंपोनेंट विल स्टार्ट राइट, आई थिंक 1 पिक्सल का डिफॉल्ट गैप आता है, फौरन वहां से स्टार्ट होता है। और आपने नोट किया होगा अगर HTML के प्रोजेक्ट्स बनाए अप टिल दैट पॉइंट ऑल कंपोनेंट्स ऑलवेज राइट साइड पे बॉर्डर से अटैच चिपके हुए होते हैं, टॉप से लेफ्ट और राइट वाले बॉर्डर के साथ चिपके होते हैं। हम कह रहे हैं यार मुझे कंपोनेंट चाहिए ना वो थोड़ा सा बॉर्डर से हटकर है, थोड़ा सा स्पेस के बाद है, बिल्कुल कॉर्नर से ना है। अब ये जो इनिशियल स्पेस हम ऐड करते हैं इसको हम मार्जिन से कंट्रोल करते हैं बस, ठीक। तो मार्जिन एक्चुअली कंट्रोल्स द स्पेस फ्रॉम योर बॉर्डर ऑफ योर स्क्रीन, बॉर्डर ऑफ योर स्क्रीन टू योर एक्चुअल स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ योर कंपोनेंट। मार्जिन के अंदर भी हमारे पास चारों आ जाती हैं, मार्जिन टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। इसी तरह से इसकी शॉर्ट हैंड भी आ जाती है, मार्जिन सिर्फ लिखोगे तो टॉप, लेफ्ट, लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम, ये चारों प्रॉपर्टीज हमारे पास एक ही लाइन में हम पिक्सेल्स के साथ दे सकते हैं। यस बॉस, सॉरी, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, चलो और कुछ, ओके, यूजुअली यस, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, यस, क्लॉकवाइज घूमता है, ओके। तो टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट हमारे पास हमेशा इसका सीक्वेंस चलता है। तो ये क्लॉकवाइज, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, इसको यूजुअली याद रखने का आसान तरीका। आप अलग अलग भी दे सकते हो, हम अलग अलग भी यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन कंपोनेंट टू कंपोनेंट मैं इसको कैसे कंट्रोल कर रहा हूं। मैं इसको अगर सिंगल देना चाहूं एक ही साथ चारों स्पेस तो सिंगल भी दे सकते हैं, यहां पे आप 2 स्पेस भी दे सकते हैं, अगेन टॉप और राइट करके। आप चाहें तो ऑटो भी कर सकते हैं, ऑटो मींस जो पहला कंपोनेंट मुझसे पहले बनाया हुआ था डिव उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली मेरी स्पेस उतनी एडजस्ट कर दो, डिफॉल्ट कर दो, बेसिकली मीनिंग डिफॉल्ट कर दो, ठीक है। तो मार्जिन एक वन ऑफ द की प्रॉपर्टीज हमारे पास आया था। मार्जिन के अंदर फिर हमारे पास एक वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल 25 पिक्सल्स। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास लेफ्ट से भी 25 पिक्सल्स, टॉप से भी 25 पिक्सल्स, राइट से भी 25 पिक्सल्स एंड बॉटम से भी। तो आपका कंपोनेंट चारों तरफ से 25 पिक्सल्स छोड़कर आएगा। तो आप एक सिंगल वैल्यू देके उसको चारों प्रॉपर्टीज को एक साथ कंट्रोल कर सकते हो। आप अलग अलग से भी बता सकते हो अगर अलग अलग है तो, ठीक। मार्जिन में अगर आपने 4 अलग अलग बताई तो वो स्पेस कंट्रोल करेगा चारों अलग साइड से, लेकिन अगर आपने सिंगल स्पेस बता दी, अब इसका मतलब ये कि मार्जिन वर्ड के साथ तो चारों को कंट्रोल करेगा, एक ही वैल्यू सेम चारों के ऊपर अप्लाई करेगा। समटाइम्स वी ऑल्सो डू दैट, बल्कि किसी काफी जगहों पे ये चीज ज्यादा इस्तेमाल हो रही होती है। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर अब ये बॉक्स बनाना है, अब स्टाइलिंग का थोड़ा सा एस्पेक्ट समझो, अब मुझे अगर ये बॉक्स बनाना है जिसके गिर्द एक बॉर्डर आ रहा है, बैकग्राउंड कलर आ रहा है और फिर उसमें थोड़ी सी मैंने स्पेसिंग दी हुई है, तो मैंने एक डिव बनाया हुआ HTML का, HTML में एक हमने डिव बना के रखा, हमने कहा ठीक है उसके अंदर पैराग्राफ वगैरह जो भी हम ऐड कर दें। अब फिर हमने पहले दिया बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो 1 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक बॉर्डर आ गया इसके गिर्द। फिर मैंने इसको कहा मार्जिन कर दो 25 पिक्सल्स, तो मींस जो कंपोनेंट पहला वाला था, अब ये चीज दूसरी याद रखो, जब हम मार्जिन देते हैं तो मार्जिन की कैलकुलेशन उससे जो प्रीवियस टैग था उसके बाद स्टार्ट होती है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्जिन कैलकुलेट हो रहा है वो इधर बॉर्डर से कैलकुलेट नहीं हो रहा। मार्जिन इज नॉट बीइंग कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस बॉर्डर बट फ्रॉम दिस पॉइंट हियर, जहां पे ये कंपोनेंट का एरिया खत्म हुआ इसके एरिया के बाद 25 पिक्सल्स, इस एरिया, इस स्क्रीन के एंड से 25 पिक्सल्स, यहां पे 25 पिक्सल्स और ये अपने नीचे भी 25 पिक्सल्स छोड़ेगा। हेंस अब इसके बाद जो कंपोनेंट स्टार्ट होगा वो इसके 25 पिक्सल्स के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। दैट्स व्हाट वी बेसिकली मीन बाय बॉर्डर स्पेस। इसी तरीके से फिर हमारे पास एक और चीज आती है पैडिंग, ये दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं दोनों में डिफरेंस वही बताता हूं। पैडिंग क्या करता है, पैडिंग बोलता है कि जहां से आपका कंपोनेंट का बॉर्डर स्टार्ट हुआ, बॉर्डर से पहले वाला स्पेस मार्जिन, बॉर्डर और बॉर्डर के अंदर वाला जो स्पेस है उसको हम कहते हैं पैडिंग, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ, इस चीज को हम कहते हैं CSS के अंदर बॉक्स मॉडल। मैं अभी उस पर थोड़ा और आता हूं। पैडिंग अगेन मैंने कहा ये दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मार्जिन शुरू वाले स्पेस को कंट्रोल करता है कि कंपोनेंट कहां से शुरू हुआ, कंपोनेंट के अंदर का स्पेस से कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वॉल आ गई, ठीक है, तो ये मेन वॉल पूरी जो बनी हुई है ना दीवार, हमने कहा यार ये दीवार मेरा ब्राउजर की स्क्रीन है, हमने कहा ठीक है, उस ब्राउजर की स्क्रीन पर ये जो व्हाइट कंपोनेंट आ रहा है, जो स्क्रीन आ रही है, ये स्क्रीन में कहां पे लगाऊं, ठीक है। दीवार हमारी ब्राउजर की स्क्रीन है, हमने कहा आ गई, उसके ऊपर ये जो प्रोजेक्टर की व्हाइट स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन कहां से स्टार्ट हो, उस कॉर्नर पर आए, सेंटर पर आए, लेफ्ट से आए, थोड़ा राइट पे जाए, मैं किधर लगाऊं,
इस इनिशियल कंट्रोल को हम कंट्रोल करते हैं मार्जिन से, कि कंपोनेंट इटसेल्फ शुरू कहां से होना चाहिए, तो हमने कहा मार्जिन से कंट्रोल करो। फिर जब कंपोनेंट स्टार्ट हो गया, अब इस स्क्रीन के अंदर मेरी प्रोजेक्टर की स्क्रीन कहां पर डिस्प्ले होनी चाहिए, मेरे प्रोजेक्टर की स्क्रीन कहां पर डिस्प्ले होनी चाहिए, उसको हम इंटरनल स्पेस को कंट्रोल करते हैं पैडिंग से। तो इफ यू नोट ऑलरेडी, ये पूरी व्हाइट एरिया है, यहां से मेरा मार्जिन इस एरिया का हो गया। अब ये कंपोनेंट आ गया इधर, इस कंपोनेंट के अंदर प्रेजेंटेशन है, तो ये जो स्पेस हमारे पास एम्प्टी आ रहा है ना, दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड पैडिंग। ठीक है, इस स्पेस के गिर्द बॉर्डर आता है, इसको हम पैडिंग से कंट्रोल करते हैं। पैडिंग के भी वही रूल है जो मार्जिन के हैं, पैडिंग लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम। सिंगल पैडिंग शॉर्ट हैंड भी आता है, जिसमें चारों आप एक साथ लिख सकते हो, टॉप लेफ्ट राइट, और टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट करके, अगेन क्लॉकवाइज, या एक वर्ड पैडिंग लिख के आप दोगे तो चारों तरफ के स्पेस को डिक्लेयर करेगा। ठीक है, पैडिंग के अंदर भी हम पिक्सेल्स के अंदर स्पेस स्पेसिफाई करते हैं, px पिक्सल का यूनिट है, कितने पिक्सेल्स हमें स्पेस चाहिए, उस हिसाब से आपका कंट्रोल हो रहा होता है। ओके, अब इसमें आ जाते हैं पैडिंग एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, हाउ डज इट वर्क्स विद एलिमेंट्स एंड विड्थ्स। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपोनेंट आ गया इस तरीके का यहां पे। ठीक है, अब ये जो बॉर्डर लाइन है ये स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने कह दिया ठीक, स्क्रीन को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हाउ डज दिस वर्क, तो हम इसमें स्पेसिफाई करते हैं कि यार ये जो स्पेस है हमारे पास, ये एक वेब पेज आ गया, यहां पे आ गया। अब इस वेब पेज के अंदर एक कंपोनेंट ये स्टार्ट हो रहा है, दूसरा कंपोनेंट ये स्टार्ट हो रहा है, और तीसरा कंपोनेंट ये बाहर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पैडिंग क्या करता है कि ये कंपोनेंट और इसके जो अंदर का स्पेस है इसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक, जो ये वाला स्पेस है ना बाहर का, ये मार्जिन है, जो ये अंदर वाला स्पेस है ना, इसको हम पैडिंग कहते हैं। इस वक्त पैडिंग 0 है इसके अंदर, बिकॉज ये बिल्कुल अपने बॉर्डर के साथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये इसके बिल्कुल बॉर्डर के साथ स्टार्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं पैडिंग 0 है। इसके अंदर हमने पैडिंग यहां पे दे दी, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त 25 पिक्सल्स। अगेन वही मार्जिन वाली प्रॉपर्टी, अगर आप सिंगल प्रॉपर्टी बताओगे पैडिंग के साथ तो वो चारों तरफ अप्लाई करेगी। चारों तरफ का मतलब ये हुआ कि उसने 25 पिक्सल्स टॉप से लगाए, 25 पिक्सल्स का स्पेस राइट से दिया, 25 पिक्सल्स का स्पेस बॉटम से दिया, और 25 पिक्सल्स का स्पेस यहां से दिया। ठीक है, अब अगर इसको मुझे यहां से और खिसकाना है तो फिर मुझे यहां पे मार्जिन भी देनी पड़ेगी जो इसके बॉर्डर के इस वाले स्पेस को कंट्रोल करे। ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, मार्जिन और प्रॉपर्टी। इसके साथ फिर तीसरी हम एक कंट्रोल करते हैं हाइट और विड्थ। अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डिपेंड्स ऑन कंपोनेंट्स, लेकिन मैंने कहा मार्जिन और विड्थ, लेकिन लेट्स डिस्कस हाइट एंड विड्थ। हाइट एंड विड्थ एज द नेम सजेस्ट, किसी भी कंपोनेंट की हाइट और विड्थ को कंट्रोल करता है। ठीक है, चाहे पैराग्राफ हो, चाहे हेडिंग हो, डिव हो, टेबल हो, इमेज हो, वीडियो प्ले रखा हुआ है, बटन रखा हुआ है, कोई भी कंपोनेंट आपके पास है, उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी विड्थ कितनी होगी, वो हमारे पास CSS की प्रॉपर्टी आती है। अगेन हम पिक्सेल्स में स्पेसिफाई करते हैं, या मैं उसको परसेंटेज के अंदर भी दे देता हूं। ठीक है, आगे चल के हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट लेआउट पे बात करेंगे, तो उसमें मोस्टली हम परसेंटेज पे बात करते हैं। परसेंटेज का मतलब ये कि जितना स्क्रीन का विजिबल एरिया है उसका 50%। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट परसेंटेज, बाय दैट वी मीन कि जितना आपकी स्क्रीन का विजिबल एरिया है। सो इफ द विजिबल एरिया इज 100% पूरी, अगर मेरे भी लैपटॉप की आप देखो तो ये 100% है। सो व्हेन वी सेट इट टू 50%, इट मींस कि इसका ऑटोमेटिकली 50% कर दो। यूजुअली टू मेक इट रिस्पॉन्सिव हम 100% लगाते हैं। 100% का मतलब है कि अगर स्क्रीन साइज मेरी बड़ी है उसका 100%, अगर मैं उसको मोबाइल पे ले आऊं तो अब मेरी स्क्रीन साइज छोटी हो गई, उसका 100%। अगर मैं टैबलेट पे जा रहा हूं तो स्क्रीन साइज 10-12 इंच की हो गई, उसका 100%। ठीक है, सो 100% मींस व्हाटएवर विजिबल एरिया ऑफ योर स्क्रीन इज, उतनी उसकी हाइट कर दो या उतनी उसकी विड्थ कर दो। ठीक है, ये दो और हमारे पास प्रॉपर्टीज में आ जाती है। अब ये तीनों मिलकर हमारे पास बनाती हैं बॉक्स मॉडल। यस बॉस, डिव और जमीन आसमान का, डिव HTML का हिस्सा है। ठीक है, कंटेनर के लिए रिप्रेजेंट होता है। पैडिंग CSS की प्रॉपर्टी है जो स्पेस को कंट्रोल करती है। ठीक है, div HTML का टैग है, बिहेव्स लाइक अ कंटेनर, विजुअली उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम CSS से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। HTML के हिसाब से सिंपली एक एम्प्टी ग्रुप है, एक कंटेनर है, जहां पे आप बहुत सारे टैग्स उठा के एक ग्रुप के अंदर डाल दो ताकि जरा काम करना आसान हो, बस। फिर CSS के थ्रू हम उस div को, उस ग्रुप को स्टाइल देते हैं ताकि उस पूरे ग्रुप के ऊपर जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स है ना, उन सबको हम एक साथ करें, बजाय कि मैं एक एक को अलग अलग करूं, मैं पूरे ग्रुप को करूं।
ठीक है। एज आई सेड नेक्स्ट क्लासेस में अभी हम इसके एग्जांपल्स और करेंगे, जिसमें प्रोजेक्ट्स वेबसाइट तकरीबन 4 से 5 वेबसाइट्स क्लास में हम बनाएंगे नेक्स्ट वीक तक भी। कल भी है ना क्लास, ठीक है, तो कल भी तो उसमें थोड़ा सा इसका यूज और क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं बॉक्स मॉडल के ऊपर। ओके, सो लेट मी कंप्लीट दिस बॉक्स मॉडल टुडे वेरी क्विकली। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय बॉक्स मॉडल? बॉक्स मॉडल बेसिकली स्पेसिफाई करता है कि आपकी मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर और हाइट और विड्थ, इन चार की कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपके कंपोनेंट की फाइनल साइज क्या बैठती है। और ये लेआउट के अंदर सबसे टिपिकल चीज आ जाती है, ठीक है, ये लेआउट के अंदर सबसे टिपिकल चीज आ जाती है। कॉन्सेप्ट समझना कि यार आपने स्ट्रक्चर कैसे किया हुआ है अपने कंपोनेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मार्जिन सेट करते हो तो हम कहते हैं मार्जिन इज कंसिडर्ड एज एन आउटर स्पेस। फिर उसके अंदर हमारे पास बॉर्डर आता है, फिर उसके अंदर हमारे पास पैडिंग आती है, और पैडिंग के अंदर कंटेंट आ रहा होता है। सो दिस इज हाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मार्जिन आउटसाइड द स्पेस, फिर बॉर्डर के अंदर पैडिंग। अब इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपोनेंट बनाया, उसकी मैंने पैडिंग दे दी 25, ठीक है, सॉरी मार्जिन दे दी 25। नाउ बी विथ मी, कंपोनेंट बनाया, उसकी हमने मार्जिन दे दी 25, फिर उसका बॉर्डर बनाया मैंने 10 पिक्सल्स का, ठीक है, फिर उसका बॉर्डर बनाया 10 पिक्सल्स का, फिर उसके अंदर पैडिंग मैंने और दे दी 25 पिक्सल्स की। ओवरऑल चारों तरफ मार्जिन दी 25 पिक्सल्स, बॉर्डर दिया 10 पिक्सल्स, और फिर हमने पैडिंग भी दे दी 25 पिक्सल्स। अब मैं अगर आप पूछूं इस पूरे कंपोनेंट की फाइनल साइज क्या बैठी, ठीक है, तो अब उसकी जो स्क्रीन पे साइज आएगी वो 60 पिक्सल्स की आएगी मिनिमम, डिपेंडिंग ऑन कि आप उसमें कंटेंट कितना बड़ा डालते हो कितना छोटा डालते हो। लेकिन सिर्फ ये तीन चीजें तकरीबन आपके स्क्रीन के 60 पिक्सल्स को ऑक्यूपाई कर लेंगी। कंटेंट अभी उसमें हमने कितना बड़ा या कितना छोटा डाला, उसकी हाइट और विड्थ क्या रखी है, वो अलग चीज है। मतलब ये हुआ कि ये कंटेंट जब स्टार्ट होगा तो यहां से 60 पिक्सल्स का गैप नजर आएगा। क्यों? क्योंकि 25 पिक्सल्स मार्जिन ने ले लिए, 10 पिक्सल्स आपके बॉर्डर ने ले लिए, और 25 पिक्सल्स आपके पैडिंग ने ले लिए। तो कंपोनेंट एक्चुअली जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो 60 पिक्सल्स के बाद हो रहा है। हमारे जहन में था कि यार 25 के बाद कंपोनेंट नजर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने मार्जिन 25 की दी, लेकिन वो एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है 60 के बाद, क्योंकि 10 तो बॉर्डर ने लिया, 10 बॉर्डर के बाद 10 25 फिर पैडिंग ने लिया। तो ये एडिटेड स्पेस होता है। वो की कॉल कर रहे हो, अंदर का स्पेस है, नहीं वो कैलकुलेट होता है। यही तो मैं बताना चाह रहा हूं, बॉक्स मॉडल की जब हम बात करते हैं सीएसएस में तो ये तमाम स्पेस एड अप होते हैं। सर ऑलमोस्ट डन, ओके जस्ट मोमेंट। ओके, तो बॉक्स मॉडल की जब हम बात करते हैं तो इट दैट एंड ऑल थ्री स्पेसेस एक्चुअली एड अप। यही बॉक्स मॉडल का फिनोमेना है, दैट व्हेन यू ऐड दीस थिंग्स टुगेदर दिस स्पेस एड्स अप टुगेदर, ठीक है। होपफुली कल क्लास में आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस। मैंने मटेरियल ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पे अपलोड किया हुआ है, काइंडली गो थ्रू दिस। कोई कंफ्यूजन हो हम कल फिर डिस्कस कर लेंगे, और कल फिर मेरी कोशिश है कि हम 1 या 2 प्रोजेक्ट वेबसाइट के बनाए ताकि मॉडल्स और इनका प्रैक्टिकल यूज क्लियर हो सके। यस बॉस।